Hello bachcho, let's read this question. This question says photoelectrons are ejected from a surface when light of wavelength lambda 1 is equal to 550 nanometer is incident on it. The stopping potential for such electrons is Vs1 is equal to 0.19 volt. Suppose the radiation of wavelength lambda 2 is equal to 190 nanometer is incident on the surface. Calculate the stopping potential Vs2. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो एक लाइट जिसकी की वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर, वो एक मेटल सरफेस पे जो है इंसिडेंट हो रही है और फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहे हैं, और जो उन फोटो इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना हमको गिवन है, वो Vs1 हमको गिवन है 0.19 वोल्ट। अगर हम जो सपोज जो दूसरी वेवलेंथ है जिसकी की वेवलेंथ है 1.90 नैनोमीटर, वो रेडिएशन जो है इंसिडेंट करते हैं, तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2 बताना है इस वाले लाइट के लिए जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होती है वो क्या कहती है, एच सी बाई लैम्डा इज -5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है। एच सी माइनस लेमडा माइनस फाइव इज इक्वल टू हमारे पास ये होता है, तो सेम जो होता है इज इक्वल टू होता है ई टाइम्स वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हम एक्सटर्नल इतना पोटेंशियल लगाते हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो जीरो हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव में इतनी एनर्जी हम देते हैं उस मेटल की सरफेस में कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उस सरफेस से बाहर नहीं निकल पाता, तो हम उसको रोक देते हैं। तो रोकने के लिए जितना हम पोटेंशियल लगाते हैं एक्सटर्नल, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहला जो हमको गिवन है लैम्डा 1 जो गिवन है वो हमारे पास है 550 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 550 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास हमको Vs1 भी दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो 1 है वो हमारे पास क्या है 0.19 वोल्ट हमको गिवन है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यहाँ से वो आएगी एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू ई वी 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब हमारे पास दूसरे केस में क्या दिया गया है, सेकेंड केस में हमारे पास है लेमडा 2। लेमडा 2 हमको गिवन है, वो है हमारे पास 190 नैनोमीटर। 190 नैनोमीटर मतलब 190 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर हो गया हमारे पास। और अगर Vs2 की बात करें तो वो हमको फाइंड आउट करना है, वो हमारे को नहीं पता है। तो ये हमारे पास था Vs1। तो Vs2 हमको नहीं पता, तो हमारे लिए जो इक्वेशन हो जाएगी इसकी हो जाएगी एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा 2 माइनस 5। मेटल सेम है तो हमारे पास जो फाई होगा वो सेम रहेगा, इज इक्वल टू ई वी एस टू। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फाई को एलिमिनेट कर देंगे दोनों इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमारा फाई जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा 2 माइनस एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा 1 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू ई वी एस टू माइनस वी एस वन। तो हमने क्या किया, ई राइट हैंड साइड में कॉमन ले लिया, वी एस टू माइनस वी एस वन हो गया। अब प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा और एच सी हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1 एच सी इंटू 1 अपॉन लेमडा 2 माइनस 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू ई वी एस टू माइनस वी एस वन। तो हमें Vs2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो Vs2 की जो वैल्यू है हम निकालें तो वहां से
वी एस टू इज इक्वल टू हमको मिलेगा एच सी डिवाइडेड बाई ई इंटू 1/λ2 माइनस 1/λ1 प्लस वी एस वन। ये हमारे पास क्या हो गया, वी एस टू की वैल्यू आ गई है। तो अगर हम यहाँ पे अब सारी वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, वी एस टू इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई 1/λ1। λ2 क्या है हमारे पास, 1/λ2 की वैल्यू हमारे को गिवन है, वो हमारे पास है 190 नैनोमीटर, 190 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, माइनस 1/λ1। λ1 हमारे पास कितना है, हमारे पास 550 नैनोमीटर है, मतलब 550 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये हमारे पास हो गया, प्लस वी एस वन है, वी एस वन हमको गिवन है 0.19 वोल्ट, 0.19 वोल्ट हमारे पास ये आ गया। तो हमें यहाँ से जो वी एस टू की वैल्यू मिलेगी, वी एस टू इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई इंटू 10⁻⁻�9 मीटर, हम जो है बाहर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो हमें क्या मिलेगा 1/190 माइनस 1/550 प्लस 0.19 वोल्ट हमको मिल गई। तो अगर हम एच सी की भी वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिलेगा, वी एस टू इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ई की वैल्यू है, वो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इंटू हमारे पास क्या है, अगर हम इसका जो ब्रैकेट में है इसका जो है एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 550 माइनस 190 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 190 प्लस 0.19 वोल्ट हमारे को मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो मीटर से मीटर की एक पावर कैंसिल हो गई, और सेकंड, मीटर पर सेकंड था ये, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गई, तो जूल पर कूलम जो है वी एस टू की हमारी यूनिट आएगी। तो अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे तो हमें मिलेगा वी एस टू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वी एस टू इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ये हमारी जूल हो गई ऊपर यूनिट, डिवाइडेड बाई था हमारे पास ई जो था उसकी वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू हमने एक 10⁻⁻9 जो है वो कॉमन लिया होता है, यह जूल पर कूलम हो गई, और जो ब्रैकेट के अंदर था वो था हमारे पास 550 माइनस 190 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 190 और प्लस 0.19 वोल्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो वी एस टू की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू पावर की बात करें तो हमारे पास 10⁻⁻34 ये है, इंटू 10⁻8 है, और जो नीचे से 10⁻⁻19 है वो प्लस 19 हो जाएगी, और दूसरी जो 10⁻⁻9 है वो प्लस 9 हो जाएगी। इसकी जो यूनिट है वो जूल कूलम है, और जो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 550 माइनस 190 हमारे पास होता है 360 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 190 हमारे पास होता है 104,500, ये हमारे पास होता है प्लस 0.19 वोल्ट हमारे पास ये हो गई। तो अगर हम देखें तो वी एस टू की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आएगी 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1.6, अगर हम देखें पाव, और ये हम ब्रैकेट की वाली चीज़ें भी इधर ही लिख लेते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 104,500 इंटू पावर को हम देखें तो हमारे पास 10⁻⁻34, अगर हम इन सब पावर को जो है ऐड करें तो हमारे पास आएगा इंटू 10⁻²। जूल पर कूलम जो होती है वो वोल्ट की यूनिट होती है, प्लस 0.19 वोल्ट, ये हमारे पास हो गए। तो यहाँ से जो वी एस टू की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये पहली टर्म का जो टोटल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 4.28 वोल्ट प्लस 0.19 वोल्ट। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वी एस टू की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 4.47 वोल्ट।
हमारा जो करेक्ट आंसर आया, मतलब Vs2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 3। 4.47 वोल्ट हमारी जो है Vs2 की वैल्यू जो कि हमको फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, वो हमारी आ गई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है 4.47 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हमने यूज किया। ई वी नॉट जो है हमारा, वी नॉट जो है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था, दोनों वेवलेंथ के लिए हमने ये इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी और हमने फाई को एलिमिनेट किया तो हमको Vs2 की वैल्यू मिल गई। और हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो हमारे पास जो Vs2 की वैल्यू आई वो आई 4.47, ये वोल्ट में हमारे पास यूनिट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।